शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने जिस पार्टी की नींव रखी थी वह मुसलमानों के लिए अछूत थी। बाला साहेब के बयानों की वजह से महाराष्ट्र के मुसलमान उनकी पार्टी को अपना राजनीतिक दुश्मन समझते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुसलमानों ने दिलों के दरवाजे खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिम समाज के रूप में नया वोटर मिल गया है, जो उनकी राजनीतिक नैया को पार लगाने में उपयोगी साबित हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया है। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र जैसे मानखुर्द, कुर्ला, गोवंडी, अनुशक्ति नगर, मुंबा देवी, चांदीवली, घाट कोपर, पश्चिम, भाईखला, मलाड, मलवानी जैसे इलाकों से आने वाले मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक तरफा वोट किया है। नतीजा ये निकला कि मुंबई में उद्धव के खाते में 4 में से 3 सीटें आई हैं, वहीं महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें आई हैं, जहां आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत ही खास बात नजर आ रही है, जहां उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना ने मुंबई दक्षिणी सीट पर जीत दर्ज की है। इस सीट से अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की शिवसेना की यामिनी यादव को हराया है। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा पड़ती है, जिनमें वर्ली में 64,844 वोट पड़े हैं। वहीं शिवड़ी में 76,053, मालाबार हिल में 39,573 वोट मिले हैं, जबकि मुंबा देवी जो कि मुस्लिम बहुल विधानसभा है, जिसमें 77,469 लोगों ने वोट किया है। वहीं कोलाबा के 48,913 वोटर शामिल है, जिसमें अरविंद सावंत ने करीब 3,95,655 वोट पाकर जीत दर्ज की है। वहीं शिंदे गुट उम्मीदवार यामिनी यादव को वर्ली से 58,129, शिवड़ी से 59,190, जहां भाई खलास मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां से 40,817 और मालाबार हिल से 87,860 वोट मिले हैं, जबकि मुंबा देवी जो कि मुस्लिम बहुल विधानसभा है उसमें से यामिनी यादव को 36,690 वोट मिले हैं। इसके अलावा कोलाबा से 58,645 वोट मिले हैं। ऐसे में यामिनी दूसरे स्थान पर रही, इसमें पोस्टल वोट काउंट नहीं है। इस बार मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अनिल देसाई ने यहां से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 3,95,138 वोट मिले हैं, जहां उनका मुकाबला शिंदे गुट के बहुल शेवाले से था, जिन्हें 3,41,754 वोट मिले हैं। इस दौरान अनिल देसाई को अनुशक्ति नगर मुस्लिम बाहुल्य सीट से 79,767 वोट मिले हैं, जबकि चैम्बूर से 61,355, धारावी के मुस्लिम बाहुल इलाके से 76,677, सायन से 70,931, वाडाला से 49,114 और माहिम जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां से 55,498 वोट मिले थे, जबकि शिंदे गुट के राहुल शेवाले को अनुशक्ति नगर से 50,684, चैम्बूर से 58,477, धारावी से 39,820, सायन कोलीवाड़ा से 61,619, वडाला से 59,740 और माहिम से 69,488 वोट मिले हैं। वहीं मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय दीना पाटिल ने यहां से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 4,50,937 वोट मिले हैं, जहां उनकी फाइट बीजेपी के मिहिर चंद्रकांत कोटेचा से थी, जिन्हें 4,21,076 वोट मिले हैं। इस दौरान संजय दीना पाटिल को मुलुंड से 1,16,421, बिकरौली से 52,807, भांडुप से 75,669, घाटकोपर वेस्ट से 63,370, घाटकोपर ईस्ट से 83,231 वोट मिले, जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां से 88,101 वोट मिले थे। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही मुंबई में मुस्लिम मतदाताओं के बीच उद्धव ठाकरे की साख बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव अपनी बात अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। यही कारण है कि मुंबई में हमें 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस नेता नसीम खान का कहना है कि चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने भी जनता के बीच अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा। जिस प्रकार से बीजेपी ने उनकी छवि को लेकर, उनके हिंदुत्व को लेकर झूठा नैरेटिव सेट करने का काम किया, उसका साफ और सटीक जवाब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दिया है। अपने हिंदुत्व को उद्धव ने आम लोगों के बीच परिभाषित किया है।